प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता। विकसित भारत संकल्प यात्रा कोडरमा के डोमचांच प्रखंड के बाद अब सतगावा प्रखंड पहुंच चुका है। 25 नवंबर से शुरू हुए इस यात्रा के तहत अब तक डोमचांच और सतगावा प्रखंड के 2 दर्जन से अधिक पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी देने के साथ उससे आच्छादित भी किया जा चुका है। जहां जहां यह संकल्प यात्रा पहुंच रही है, लोगों में जोश खरोश दिख रहा है और खासकर केंद्र प्रायोजित योजनाओं से लाभान्वित महिलाएं अपने अनुभव को इस यात्रा के जरिए लोगों के बीच साझा भी कर रही है। नहीं, महिला मंडल से जुड़ के हमको बहुत फायदा है। इससे है कि अपना साथ साथ में आजीविका मेरा बढ़ा और अपने बच्चे पैर पे खड़ा है। पति का सहयोग भी हमको नहीं लेना पड़ रहा है और बैंक जाकर के ऋण अगर भी जरूरत हो तो आपस में बात करके हम उनसे कंफर्म होके ले पा रहे हैं। पहले तो हम ले नहीं पाते थे। और दीदी लोग इस समूह को आ जाने से दीदी लोग का आजीविका बढ़ी है और उससे आधारित बहुत से दीदी लोग को सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। वो बोल पा रही है कुछ, कहीं जा करके घर से बाहर निकल करके और घर में रहने से मतलब पाबंद नहीं है। बहुत अच्छा सफल हो रहा है इस योजना JSLPS के माध्यम से। प्रधानमंत्री जो हैं वो इस योजना को बहुत मतलब साथ दे रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए कोडरमा स्टेशन पर श्रम विभाग की ओर से काउंटर खोला गया है। इस काउंटर के जरिए प्रवासी मजदूरों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, साथ ही उनका निबंधन भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि कोडरमा स्टेशन के रास्ते झारखंड के दूसरे जिलों से भी हजारों प्रवासी मजदूरों का आना जाना होता है। ऐसे में उन मजदूरों को दूसरे प्रदेशों में काम के दौरान दुर्घटनाओं का लाभ दिया जा सके। जिले के उप विकास आयुक्त ऋतुराज ने बताया कि झारखंड सरकार के द्वारा एक जो हमारा योजना लाया गया है, जिसमें कि जितने हमारे प्रवासी मजदूर रजिस्टर्ड हैं उन सभी लोगों को कई सारी बेनिफिट्स देने का स्कीम लाया गया है। जिसमें कि एक तो यह है कि अगर किसी भी मजदूर का दुर्घटनावश कहीं मृत्यु हो जाती है, उनके परिवार वालों को, आश्रितों को फंड्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर वो रजिस्टर्ड है। अगर नॉट रजिस्टर्ड है तो 1.5 लाख रुपए मिलेगा। इस तरीके से अलग अलग योजनाओं का जो एक तरीके से जागरूकता नहीं रहती थी लेबरों के अंदर, उसके माध्यम से कराया गया है। यह 3 महीने के लिए अभी ये कियोस्क लगाया गया है। अगर ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा तो डेफिनेटली हम लोग इसको और आगे भी रखेंगे और इसको एक परमानेंट जगह दे दिया जाएगा। घरेलू उत्पाद जैसे पापड़, अचार, बरी और अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण इन दिनों महिलाओं को दिया जा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया के RCT के माध्यम से विभिन्न महिला समूहों को 7 दिनों का यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि महिलाएं घरेलू उत्पाद को तैयार करने में निपुण हो सके और इसके जरिए महिलाओं को आमदनी हो। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ तैयार उत्पादों के लिए बैंकों के प्रयास से उन महिलाओं को बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा। महिला प्रशिक्षक ने बताया कि जैसे बड़ी, पापड़, अचार सभी लोग बनाते हैं, लेकिन उसका जो तरीका होता है या नाप होता है या उसका अलग अलग टेस्ट कैसे बनता है वो हमारे ट्रेनिंग में बताया जाता है। जैसे बड़ी हम लोग 4-5 प्रकार के बनाए हैं। एक मूंग दाल का है, एक मसाला बड़ी है, एक अदरक बड़ी है और एक बड़ी है खाली अजवाइन डाल के उसको हम लोग तल के खाते हैं। ये बड़ी का डिमांड हमारे शहरों में बहुत है और मेरे ख्याल से मेरी इच्छा है कि इनको बाजार मिले। जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो उनकी आत्मनिर्भरता की राह खुद ब खुद आसान हो जाएगी। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। अभी आप सुन रहे थे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।